हेलो बच्चों, मैं राम आशीष सर आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज पहला वीडियो मैं सामाजिक विज्ञान का डालने जा रहा हूं। इसमें सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है, भूगोल का पहला अध्याय है संसाधन। ठीक है, संसाधन को आज मैं विस्तृत से पढ़ाऊंगा। अब आता है संसाधन किसे कहते हैं। कक्षा 10 के बच्चे अपना ध्यान से पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो जिनका मनुष्य जो है उपयोग कर सकता है, वे संसाधन कहे जाते हैं। चाहे ऐसे भी सुन सकते हैं, पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिनसे जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। फिर हम बताना पड़ेगा तो फिर बता सकते हैं। पर्यावरण में उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, उसका क्वेश्चन वही था। और संसाधन के प्रकार, अब यहाँ प्रकार है संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? मानवीय संसाधन। अब हम ये पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब यहाँ डाल रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत स्पष्ट है, जो संसाधन प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित, जैसे वन हुआ, मनुष्य भी हुआ, कोयला है, वन है, मनुष्य है, कोयला है, चट्टानें भी लिख सकते हैं। चट्टानें आज बहुत से प्राकृतिक संसाधन है। वन है, मनुष्य है, कोयला, चट्टानें आज। अब आता है प्रकृति संसाधन के बाद हम दूसरा बताएं आपको, मानवीय संसाधन। दूसरा क्या है? मानवीय संसाधन। अब आता है मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय संसाधन वो होता है जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो, वही मानवीय संसाधन है। जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो, वही मानवीय संसाधन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया बागान, तालाब, खेल के मैदान, बागान हो गया, तालाब हो गया, खेल के मैदान हो गए, और अन्य भी हो सकते हैं, जैसे विद्यालय भी हो सकता है।
विद्यालय हो गए, अन्य ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन। बागान है, तालाब है, खेल के मैदान है, विद्यालय है, चारागाह भी है। यानी जो भी मानव द्वारा निर्मित संसाधन वो मानवीय संसाधन कहे जाते हैं। अब आता है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। वैसे देखा जाए संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है। पहला हम आपको बता रहे हैं, पहला संसाधन है प्राकृतिक। ये 2 प्रकार में है। पहला संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा संसाधन है समाप्यता के आधार पर। तीसरा है, ये पहला क्या? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, और आपका तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार है। चौथा क्या है? विकास। संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के आधार पर। अब हम उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को वर्गीकरण करके समझाएंगे। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 किया गया है, 2 बताए गए हैं। पहला क्या है? जैविक, और दूसरा क्या है? अजैविक। पहला क्या है? जैविक, और दूसरा क्या है? अजैविक। हम आपको और जैविक के विषय में बताएंगे। जैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैव मंडल से निर्मित जो भी संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? जैविक संसाधन। फिर से एक बार सुनना, जैव मंडल से निर्मित जो भी संसाधन होते हैं वे क्या होते हैं? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन अधिकतर, जैविक का अर्थ है जीव, जीव संसाधन ही जैविक संसाधन होता है। इसके अंतर्गत पहला है जैसे मनुष्य है, पशु है, वनस्पतियां,
वन्य जीव। जैविक संसाधन जो जैव मंडल में उपस्थित, जो जैव मंडल से निर्मित संसाधन है वे जैविक संसाधन कहे जाते हैं, जिसमें मनुष्य हैं, पशु हैं, वनस्पतियां और वन्य जीव। अब आता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो मृत जीवों से निर्मित होते हैं। मृत जीव नहीं, वे संसाधन जो मृत वस्तुओं से निर्मित होती हैं, जो मृत पदार्थों से निर्मित होते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? अजैविक संसाधन। जैसे चट्टानें हो गई, चट्टानें हो गई, मृदा हो गई, खनिज पदार्थ, जैसे चट्टानें, मृदा, खनिज पदार्थ आदि, ये सब क्या है? ये सब अजैविक पदार्थ हैं। अब हम आपको बता रहे हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर इसके भी दो भाग हैं, यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से बताया गया है। पहला क्या है? नवीनकरणीय। नवीनकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है? अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से बताया गया है। पहला क्या है? नवीनकरणीय। दूसरा क्या है? अनवीनकरणीय। हम आपको नवीनकरणीय के विषय में पहले बता दें। नवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कौन कौन? भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित संसाधन क्या कहे जाते हैं? नवीनकरणीय संसाधन। जैसे में देखेंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? नवीनकरणीय संसाधन में आते हैं। अब आपको अनवीनकरणीय संसाधन के विषय में बताएंगे।
क्या है, ये दूसरा है समाप्यता के आधार का दूसरा वर्गीकरण है अनवीनकरणीय संसाधन। अनवीनकरणीय संसाधन क्या है? अनवीनकरणीय संसाधन वो है जो बहुत लंबे समय से भू आकृति के परिवर्तन से जो संसाधन निर्मित होते हैं और एक बार प्रयुक्त होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीनकरणीय संसाधन। एक बार फिर सुनो, बहुत लंबे समय से भूमंडलीय संरचना के परिवर्तन के द्वारा जो संसाधन निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनवीनकरणीय संसाधन। ये संसाधन एक बार आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसे अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में देखना, जैसे खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, और खनिज पदार्थ है, अब पेट्रोलियम, पदार्थ है, जीवाश्म, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ में आपके जीवाश्म आ गए। नवीनकरणीय संसाधन का उदाहरण में खनिज पदार्थ है, कोयला है, पेट्रोलियम है, धातु है आदि। बच्चों, हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग संसाधन के विषय में जान गए होंगे। अब इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।